जय हिंद। वेलकम टू ग्लोब टुडे। नाउ आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत ने 2025 में कितने देशों के साथ में एफटीए साइन किया है और इससे भारत को क्या फ्यूचर में बेनिफिट्स एंड लॉसेस होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि एफटीए ये होता क्या है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एफटीए का मतलब होता है जब दो देश आपस में मिलकर एक समझौता कर लेते हैं कि एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विस पे जीरो टैरिफ लगेंगे, इसे ही एफटीए कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया ने 2025 में कितने देशों के साथ एफटीए साइन किया है। तो सबसे नंबर 1 है यूके। जी हाँ, भारत ने सबसे पहले 2025 में यूके के साथ एफटीए साइन किया है। और इस एफटीए में क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर 1 है ट्रेड गोल। भारत और यूके ने मिलकर ये सोचा है कि 120 बिलियन डॉलर का जो इनका ट्रेड है उसे हम 2030 तक लेकर जाएं। और जो नंबर दूसरा है वो है कि 90% जो इंडियन गुड्स हैं वो इजीली एक्सेस ले सकते हैं यूके में बिना किसी टैक्स के, जिसमें से हमारा जो टेक्सटाइल है, आईटी, ऑटो पार्ट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ये इजीली एक्सेस ले सकते हैं बिना किसी टैक्स के इन यूके। अब देख लेते हैं इससे बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं इंडिया को। नंबर 1, भारत और यूके ने सोचा है कि उनका जो जेम्स एंड ज्वेलरीज का एक्सपोर्ट है इन यूके उसे डबल करना है। अगर आप देखेंगे पिछले साल भारत ने 400 मिलियन डॉलर का ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया था, इसे हमें डबल करना है जो है कि 941 मिलियन डॉलर का, इतने का हमें एक्सपोर्ट करना है इन यूके। और जो नंबर दूसरा है वो है कि इंडिया के 90% एग्रीकल्चर जो डेयरी सेक्टर का हमारा होता है प्रोडक्ट, वो इन यूके इजिली एक्सेस ले सके, वो भी बिना किसी टैरिफ के। और जो नंबर तीसरा है वो है कि फाइनेंशियल सर्विस, जिसमें होगा फ्रेमवर्क फॉर इनोवेशन, सिक्योर पेमेंट्स एंड क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस। और जो भारत ने 2025 में दूसरा एफटीए साइन किया है वो है ओमान के साथ। जी हाँ, ओमान के साथ ने भारत 2025 में दूसरा एफटीए साइन किया है। और ओमान के साथ क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई है एफटीए में, वो नंबर 1 है कि ओमान ने इंडिया को ऑफर किया है कि उनके जो 99% गुड्स है वो ओमान में इजीली एक्सेस ले सकते हैं बिना किसी टैरिफ के। और नंबर जो दूसरा है वो है कि प्रोफेशनल एक्सेस फॉर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरीज। तो बातें कर लेते हैं कि इंडिया को इसमें क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इंडिया का इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ओमान के अंदर अगर इंडिया का गुड्स बिना किसी टैरिफ के अगर पहुंचेगा तो वहां पे सबसे सस्ता मिलेगा, तो वहां के लोग इंडिया के गुड्स को ही प्रेफर करेंगे और अधिक से अधिक खरीदारी करेंगे। और जो नंबर दूसरा है वो हायर रेमिटेंस है। अब सोच सकते हैं इंडिया के कितने सारे लोग जो है ओमान में रहकर वहां पे काम करते हैं और वहां से पैसा अर्न कर कर इंडिया में वापस भेजते हैं, और टैरिफ जीरो हो जाने के कारण वहां पे अधिक से अधिक लोग जाएंगे और वहां से इंडिया में मनी ट्रांसफर करेंगे, तो रेमिटेंस बहुत बढ़ेगा हम लोग का। तीसरा है कि गल्फ कंट्री और अफ्रीका में हमारा जो रास्ता है वो आसानी से मिल सकता है, वहां पे हम अपना गुड्स और सर्विस बहुत ही आसानी से पहुंचा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि भारत ने 2025 में तीसरे कौन से देश के साथ में एफटीए साइन किया है। 3 पे है न्यूजीलैंड। जी हाँ, भारत ने 2025 में सबसे अंतिम एफटीए साइन न्यूजीलैंड के साथ किया है। तो देखते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए हुआ है उसका प्रोविजंस क्या है। तो नंबर 1 है कि जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब है कि न्यूजीलैंड ने ऑफर किया है इंडिया को कि वो अपना 100% गुड्स है वो न्यूजीलैंड में लाकर बेच सकते हैं बिना किसी टैरिफ के। आप समझ रहे हैं, जिससे हमारे जो इंडियन गुड्स है वो न्यूजीलैंड में जाएगा तो वहां पे बिना किसी टैरिफ का अगर बेचेगा तो वहां पे सबसे सस्ता बिकेगा, जिससे वहां के लोग जो है वो इंडियन गुड्स को ही प्रेफर करेंगे। और जो नंबर दूसरा है वो है कि भारत ने अपने कंट्री में डेयरी सेक्टर के कोई भी प्रोडक्ट्स जो है वो न्यूजीलैंड से आकर भारत में जो बिकेंगे उस पे टैरिफ लगेगा, क्योंकि भारत जो है अपना जो डेयरी सेक्टर है, जो फार्मर प्रोडक्ट उगाते हैं, उसे बचाना चाहता है, इसलिए भारत ने अपना डेयरी सेक्टर अलाउ नहीं किया है। अगर इसमें कोई भी प्रोडक्ट न्यूजीलैंड से आता है भारत में बिकने तो उस पे टैरिफ लगेंगे। चलिए देखते हैं कि इससे इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे। तो नंबर 1 है कि इंडियन गुड्स को इजीली एक्सेस मिल गया है न्यूजीलैंड में अपना सामान बेचने के लिए।
जिससे कि इंडियन गुड्स जो हैं वहां पे इजिली compete करेंगे दूसरे कंट्री के गुड्स के साथ। इंडिया का जो गुड्स है वो सस्ता मिलेगा वहां पे, और वहां के लोग इसे ही प्रेफर करेंगे, जिससे हमारा गुड्स की डिमांड अधिक होगी। नंबर दूसरा है वो है सर्विस सेक्टर। जी हाँ, इंडिया के सर्विस सेक्टर में अधिक ग्रो होगी, जिससे कि वहां से लोग इंडिया में आएंगे अपना एजुकेशन, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन एंड घूमने के लिए और अपना सर्विस देने के लिए। और यहाँ से भी लोग जाएंगे न्यूजीलैंड में अपना सर्विस देने के लिए, वो भी बिना किसी टैरिफ के। और जो नंबर तीसरा है जिससे इंडिया को बेनिफिट्स होंगे वो है कि इंडियन गुड्स को न्यू मार्केट मिल गया है अपना गुड्स बेचने के लिए, जिससे कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगी और हमारी जीडीपी बढ़ेगी। और देखते हैं इससे क्या फ्यूचर में और भी अधिक बेनिफिट्स इंडिया को होने वाले हैं। तब तक के लिए यहीं तक था वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।